हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.74 जिसमें हमने फाइंड आउट करना है दो चीज़ों को। एक अपनी I1 करंट है, दूसरा V0 वोल्टेजेस हैं जो कि 4 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। प्रीवियस वाले से आपको एक स्टेप कहने कम ही यहाँ पे करना पड़ेगा, जो आपकी 73 प्रॉब्लम थी। तो देखें इसमें करना क्या है जी। सबसे पहली बात ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नोड कहाँ कहाँ पे बनता है, ज़रा गौर से देखें। आपने हायर नोड लेना है, ना कि बाइनरी नोड। बाइनरी नोड उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स जहाँ पे दो चीज़ों की आके वायर अटैच हो। हायर नोड उसे कहा जाता है जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही हो। और एक सरफेस नोड भी होता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास दो हायर नोड हैं। एक ये हायर नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर्स की और एक इस वोल्टेज सोर्स की आके वायर अटैच होती है। तो ये नोड 1 है। यहाँ पे हम वोल्टेजेस का नाम रख देते हैं V1। नोड 1 पे हम वोल्टेजेस का नाम रख देंगे V1। ठीक है, और दूसरा नीचे एक पूरे का पूरा सरफेस नोड है क्योंकि यहाँ पे भी देखो तीन चीज़ों की आके वायर अटैच होती है। इसे सरफेस नोड भी कहा जा सकता है, हायर नोड भी कहा जा सकता है। तो एक नोड को हम करेंगे ग्राउंड, तो इसे हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे 0 वोल्ट का लग गया क्योंकि जब तक हम इसे ग्राउंड नहीं करेंगे इसमें करंट नहीं फ्लो कर पाएगा सर्किट के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो I1 है ना, इसको फाइंड आउट करना काफ़ी इजी है और V0 को भी फाइंड आउट करना काफ़ी इजी है। जब कभी ऐसा हो, देखें यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स लगा है ये डायरेक्ट इस नोड के साथ अटैच है। इसके सेंटर में, इससे मतलब कि इसके सेंटर में ना इसके पहले ना इसके बाद कोई भी इस वायर के अंदर रजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो लिहाजा ये डायरेक्ट V1 जो है, जब हम इसमें करंट भेजेंगे इस वायर में तो ये पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी 6 वोल्ट के। तो ये डायरेक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, V1 6 वोल्ट के। ठीक है, जितना याद रखिएगा। अब आपको ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी प्रीवियस वाले में ये हमारे पास एक नोड ही था, लेकिन यहाँ पे ये 12 वोल्ट के क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि इसके सेंटर में एक रेजिस्टर मौजूद था। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते थे कि V1 12 वोल्ट के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे ये वायर पूरी की पूरी खाली है, इसके अंदर कोई रेजिस्टर नहीं है, ओनली एंड ओनली एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो लिहाजा डायरेक्ट हमारे पास V1 6 वोल्ट के बराबर आ जाएंगे। समझ गए हो ना मेरी बात को। तो ये चक्कर है क्योंकि ये जो जितने वोल्टेज यहाँ पे बैटरी से प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं। कोई रास्ते में हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज का लॉस नहीं आ रहा। ठीक है, इस वजह से V1 6 वोल्ट के इक्वल है। अब देखें मुझे इस नोड के वोल्टेजेस पता है तो मैं इजीली I1 को कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि जो I1 है वो निकली है V1 वोल्टेज V1 नोड में से, यानी इस नोड में से, जिस नोड में से ये निकली है वो वाले वोल्टेज पहले आ जाएंगे V1, और जिस नोड में एंटर कर रही है वो वाले वोल्टेज आएंगे V1 माइनस जहां पे ये करंट एंटर करेगी वो वाले वोल्टेज आ जाएंगे 0 में जाके एंटर की गई है ना, न्यूट्रल में जाके एंटर हुई है। और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो आप बटे में लिख दोगे, यानी कि करंट का फार्मूला आ जाएगा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये इसका फार्मूला आ गया। तो क्या आया जी, हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है 6/12। 6/12 मीन्स 1/2 आ जाएगा। 1/2 मीन्स 0.5। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। V1 की वैल्यू पुट करोगे 0.5 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, मिली एम्पेयर, क्योंकि किलो ऊपर आके मिली बन जाता होता है। अब मुझे I1 की वैल्यू तो पता चल गई, ये मेरा पहला टास्क था इस क्वेश्चन का। दूसरा टास्क है V0 को कैलकुलेट करना। V0 स्टूडेंट मैं उस वक्त कैलकुलेट कर सकता हूँ जब मुझे इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाए, तब मैं ओहम्स लॉ लगा के V0 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लिहाजा हम ये तसव्वुर कर लेते हैं, मतलब कि ये एक आइडियल रख लेते हैं कि इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम है I2 तो मैंने वैसे ही नाम दे दिया ना, मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वजह से मैंने एक वेरिएबल के तौर पे इसका नाम I2 रख दिया है। तो I2 की वैल्यू अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसी तरह जैसे I1 की कैलकुलेट की। देखें ये किस में से निकल के जा रही है, V1 में से, तो ये आ जाएगा V1 माइनस, आगे ये एंटर कहाँ पे जाके करती है, इसको V0 को नहीं आपने देखना क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको आपने छोड़ देना है। ये करंट है 2 किलो ओम में से गुजरी, फिर 4 किलो ओम में से गुजरी और फिर जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में चलेगी। तो लिहाजा V1 माइनस 0 आ जाएगा। और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई 2K पहले आई, फिर आई 4K, तो ये आ गया 2K प्लस 4K। तो देखें V1 की वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 6/6K, यानी कि 1 मिली एम्पेयर हमारे पास I2 की वैल्यू है। अब देखें मैं I2 की मदद से V0 कैलकुलेट कर लूंगा। V0 इज इक्वल टू
ओहम्स लॉ हमारे पास लगेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस 4K मल्टीप्लाई बाय I2। अब I2 के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव में करंट की वैल्यू पुट की जाएगी या नेगेटिव में, ये डिसाइड करती है कि करंट वोल्टेज के कौन से पोल में एंटर कर रही है। तो देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक V0 के पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा ये करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी। अगर ये नेगेटिव में एंटर करती तो हम -I2 पुट करते। अब वैल्यू पुट कर दो 4K मल्टीप्लाई बाय 1 मिली, तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ गया 4 वोल्ट। तो लें जी, आपकी ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी हल होती है।